इस बार का बजट क्या देखिए, बहुत जन ने बहुत मीम पढ़ते हैं, बहुत देखा हम लोगों ने, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत देखा। इस बार का बजट के बारे में बताते हैं। आप लोग देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग तो शादी का एक फंक्शन करते हैं तो बजट बनाते हैं, इतना डेकोरेशन में लगेगा, इतना फूड में लगेगा, इतना ज्वेलरी में लगेगा, इतना इवेंट वाले को देना पड़ेगा, इतना गिफ्ट लगेगा, क्लोथ में, सब चीज का हम लोग का बजट पता है। तो बजट के हिसाब से चलता है। अंबानी तो चलिए कोई बजट नहीं बनाता होगा, उसको तो कोई मतलब नहीं है, जितना लगे होता है। बट नॉर्मली आदमी लोग को बजट बनाना पड़ता है एक तो अपने हिसाब से, कितना रुपए कहाँ पे खर्चा होगा, कहाँ पे नहीं खर्चा होगा, बजट बनाते हैं हर चीज। डेली रूटीन में हम लोग कोई ट्रिप करते हैं तो कहीं से कट करते हैं, कहीं से ज्यादा करते हैं, किसी से कम करते हैं, किसी से ज्यादा करते हैं। तो सोचिए आप लोग को कोई ना कोई सेक्टर से कम करना पड़ता है, किसी में ज्यादा पढ़ना बढ़ाना पड़ता है। इस बार का बजट, हमेशा जब भी गवर्नमेंट बजट आता है, कोई ना कोई सेक्टर कंप्लेन करता ही करता है। इस बार का बजट शायद ऐसा पहला बजट होगा जहाँ पे शायद किसी सेक्टर ने कंप्लेन नहीं किया, कोई बिजनेस ने, कोई सेक्टर ने, कोई इंडस्ट्री ने कंप्लेन नहीं किया। बिफोर जंपिंग कि भाई ने ये वो किया, ये हुआ वो हुआ, लेट मी क्लैरिफाई द थिंग। एवरी बजट में कोई ना कोई कंप्लेन आता। आज से 1.5 साल पहले जो बजट आया था, एक 1.5 साल 2 साल पहले वाला बजट जो आया था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, इंश्योरेंस के ऊपर कुछ लगा दिया था, कोई सब्सिडी हटा दिया था या वन टाइम कुछ हटा दिया था। तो सारे एलआईसी के शेयर, सारे इंश्योरेंस कंपनी के शेयर गिर गए थे। मैड रश हो गया था कि 31 मार्च तक ले लो अपना प्रीमियम निकाल लो, वो पॉलिसी ले लो, नहीं तो उसके बाद ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हुआ था 1.5 साल। तो सबको जैसे ही बजट आता है ना, मतलब जैसे ही फाइन प्रिंट पढ़ते हैं, आदमी लोग का कंप्लेन चालू होता है। कोई ना कोई जाके बोलता है कि यार ये चीज गड़बड़ है, ये चीज गड़बड़ है, वी विल अगेन गो टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, वी विल रिक्वेस्ट निर्मला सीतारमन टू हैव अ रीलुक। तो हमेशा हर बजट में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंडस्ट्री, कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई सेक्टर जाके जरूर बोलता है। इस बार शायद पहला बजट हुआ होगा, एक भी जन ने कोई कंप्लेन नहीं किया बेसिक ओवरऑल, कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा, हम बोले कि छोटा सा कोई चीज का बजट बना दे उसमें भी कंप्लेन आता है। तो मैं मेजर बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी सेक्टर क्रैश हुआ क्या? कोई भी सेक्टर क्रैश हुआ, इसका मतलब क्या है? कोई भी सेक्टर को फर्क नहीं पड़ता, जबकि स्टॉक मार्केट में तो सब सेक्टर रिलेटेड है। आप देखो, फूड हो, केमिकल हो, दाल रोटी चावल वाला हो, ऑटो हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, क्लोथ्स हो, कोई भी इंडस्ट्री में फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो देखा जाए, कोई भी इंडस्ट्री ने इस बार कंप्लेन नहीं किया। जो एलआईसी का 2 साल पहले हुआ था, मेरे को एकदम लेटेस्ट याद है, सारे मेरे पास एलआईसी के शेयर थे, बहुत क्रैश हुए। नंबर 2 हम लोग आते हैं, तो मैंने कहा ओवरऑल कोई इंडस्ट्री से। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर जीएसटी आ गया, तब से इनडायरेक्ट टैक्स तो ऑलमोस्ट ऐसे हट गया, तो बजट का वैल्यू धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, क्योंकि अब वो टैक्स होता नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स होता नहीं है। फिर भी मैंने देखा टेलीग्राफ जैसे न्यूज़पेपर ने 4 स्लाइड्स डाला था इंस्टाग्राम पे, क्या क्या चीज महंगा हुआ, क्या क्या चीज सस्ता हुआ। 3 स्लाइड ऐसे थे जिसमें दाम कम थे, 30 आइटम्स थे, और ओनली 1 स्लाइड था जिसमें दाम बड़े थे, 5 आइटम के। सो देखा जाए, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज भी कोई आदमी ऐसा नहीं बोला कि मेरे ऊपर बहुत गलत हो गया, इसको रिकंसिडर करना चाहिए। कोई इंडस्ट्री बिजनेस से कंप्लेन नहीं किया, कोई सामान, मैंने कहा 4 स्लाइड में से 3 स्लाइड ऐसे थे जिसके अंदर दाम कम दिखाई दे, सिर्फ एक स्लाइड में दाम बढ़ता हुआ दिखाया था। सो इवन दैट इज, बजट आ गया, सब कोई फाइन प्रिंट पढ़ते हैं, 1.5 घंटा का बजट होता है, उसके बाद सब कोई चिल्लम चिल्ली करते हैं, कंप्लेन करते हैं, कंफ्यूजन होता है। कोई नहीं, कुछ नहीं, नॉट इवन अ सिंगल, की हम लोग को लग रहा है कि ये चीज को लेके हम लोग जाएंगे। हम लोग आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट पेपर भी आ रहे हैं। आप तो और सोचो, सबसे ज्यादा हम लोग जब भी बजट आता है, हम लोग 2 चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, लिकर के ऊपर और सिगरेट्स के, टोबैको के ऊपर, आईटीसी और यूनाइटेड स्टेट मैकडॉवेल के ऊपर। आईटी से सबसे ज्यादा बढ़ गया, सोचो। नो न्यूज इज गुड न्यूज, कुछ नहीं किया उन्होंने। सो आप सोचिए, नो वन कंप्लेन अबाउट दिस बजट, एब्सोल्युटली नथिंग। बस फिर आते हैं, ठीक है, फाइनल पॉइंट हो सकता है, बट मैं फिर बता रहा हूँ। फिर आते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स है, सबको देना है, इतना पॉपुलर बजट आएगा। इवन अंबानीज आर नॉट डिस्टर्ब, नॉट ए सिंगल अल्ट्रा रिच टैक्स या कोई अलग तरह का कुछ नया ऐसे लोग ओवर टैक्स है, बट फिर भी सोच रहे थे कुछ अल्ट्रा रिच के ऊपर कुछ लगा देंगे, कुछ ये कर देंगे। कुछ नहीं किया है, नथिंग फॉर द अल्ट्रा रिच, हायर मिडिल क्लास, हायर अपर क्लास, हायर मिडिल क्लास, किसी पे नहीं छुआ। आप तो और सोचो, मर्सिडीज, रोलेक्स और रॉलेक्स, ये सब जो लग्जरी से लग्जरी आइटम्स है, इन लोग के पास कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी करते, उन्होंने वो भी नहीं किया। सो नथिंग अफेक्टेड द अल्ट्रा रिच, मिडिल क्लास को इन्होंने दिया है। अब ये देखिए, देने में तो कोई कंपनी का कोई लिमिट नहीं है, कौन कितना दिया, कौन, वो तो हमेशा लड़ाई चलता रहेगा। उन्होंने एक्चुअली दिया है, कम दिया हो ज्यादा दिया हो, दैट इज द डिबेटेबल थिंग, बट लिया है तो उन्होंने दिया, चाहे 17,000 ही दिया हो, कौन जाता नहीं है, उन्होंने मिडिल क्लास को दिया। पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं कि बजट में अभी तक मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री सेक्टर, कंपनी, गुड्स, रिच, मिडिल क्लास, किसी के लिया नहीं, कोई भी चीज देना जरूर चाहिए था, लेकिन दिया नहीं, लिया भी नहीं। अब पुअर पीपल को, अब देखिए सबसे बड़ा बात क्या है, 1 करोड़ जो उन्होंने इंटर्नशिप का बात किया है कि आप लोग के यहाँ पे फॉर्म्स में 1 करोड़ इंटर्नशिप देंगे। सोचिए, मैंने कहा था, एक तो इकोनॉमी को जज करने के लिए 3 ही चीज में देखना पड़ता है। सबसे मेजर देखना पड़ता है अंडरवेयर का सेल्स, फिर देखना पड़ता है स्लीपर्स का सेल, फिर देखना पड़ता है एफएमसीजी, सोप, शैम्पू, ऑयल, क्रीम का जो सेल है, तेल का सेल है इन गाँव में। तो देखा जाए, तो उन्होंने क्या किया, गांव का बात है, एफएमसीजी इन रूरल एरिया। तो स्लीपर्स, अंडरवेयर और
एफएमसीजी रूरल, गवर्नमेंट ने 1 करोड़ आदमी लोग को जॉब देने का बात किया है, जिस इंटर्नशिप के लिए, जिसके अंदर उनको काम मिलेगा, तो उससे रुपया जनरेट होगा। और 1 करोड़ ये उन्हीं के लिए दिया गया, लोअर क्लास के लिए दिया गया, तो उससे इंटर्नशिप वाले लोग को, जब बच्चा लोग को, यूथ लोगों को काम मिलेगा, तो रेवेन्यू जनरेशन होगा, उन लोग खर्चा करेंगे तो डिमांड पिकअप होगा। इसलिए क्या हुआ, जिस दिन ये बजट आया उस दिन आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, जो एफएमसीजी स्टॉक से वो धूमधाम बढ़ने लगे, क्योंकि सबको पता चल गया कि गवर्नमेंट रूरल में ढाता है, रूरल में और बहुत सारा प्रोजेक्ट चालू कर रहे थे। कि मोदी जी का और कुछ हम लोग, देखिए मैं तो क्रिटिक नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोलता हूँ, मैं एक तरफ नहीं बात करता हूँ। तो हम लोग ये जानते हैं मोदी जी का एग्जीक्यूशन लेवल इज वेरी गुड, वो अगर बोलते हैं करने का तो हाँ बहुत ट्राई करते हैं कि वो ऐसा अचीव करे। सो वी कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम हिम कि उन्होंने नहीं किया, चलिए ठीक है, ये बात भी होगी अपने पास। तो रूरल के लिए भी किया, पुअर के लिए भी किया, एक और जॉब भी किया, वो करेंगे। कई जन बोलते हैं कि आंध्रा के लिए ज्यादा कर दिया, बिहार के लिए ज्यादा कर दिया, तो भाई अब जिसके सहारे वो लोग चल रहे हैं उनके लिए नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे। तो बट ऑब्वियस है ना, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दिया। नहीं वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, आंध्रा का जो चीफ मिनिस्टर है ना, उसको पहला सीईओ ऑफ इंडिया बोला जाता था। सीईओ ऑफ आंध्रा चंद्रबाबू नायडू था। वही आदमी था जो एकदम बोला बिजनेस माइंडेड था, और वो 15-20 साल पहले लग गया था आंध्र प्रदेश को, हैदराबाद को एकदम ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो अगर वो आंध्र प्रदेश में दे रहे हैं, बिहार में दे रहे हैं, विद मोदी एज द ऑनलुकर, विद मोदी जी हु इज लुकिंग आफ्टर, तो आप लोग ये समझ जाना चाहिए कि वो खराब नहीं होगा, उसमें भी अच्छा ही काम करे। सो मैंने क्या कहा, देखिए अभी तक आप समझते जाइएगा, मतलब अभी आएंगे हम लोग ये करके आएंगे। एवरी ईयर कंप्लेन होता है, कोई सेक्टर, कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस कंप्लेन नहीं, कोई चिल्लम चाली नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मेमोरेंडम नहीं लिखा जा रहा, कोई ड्राफ्ट नहीं दिया जा रहा कि भाई हमको रिकंसिडर करो, हम लोग को मीटिंग करना है। ऐसा कोई भी बात कहीं भी नहीं आया। कोई भी सामान का दाम नहीं बढ़ा, 3 पेज कम हुआ है, 1 पेज बढ़ा है। डायरेक्ट टैक्स जो भी है, अल्ट्रा रिच, अपर रिच, हायर रिच, लोअर रिच, कोई को नहीं हुआ है। मिडिल क्लास को दिया है, बोल सकते हैं और ज्यादा देना चाहिए था, बट उसका तो कोई एंड है नहीं। एंड पुअर पीपल लोग के लिए भी जो इंटर्नशिप का काम किया गया और ये सब किया है, दैट आर गुड। सो नो सेक्टर हैज, मतलब तो आपको ये समझना चाहिए कि एक्चुअली इनके पास थोड़े पैसे भी ज्यादा आ गए थे मोदी जी के पास, इनके पास थोड़ा ज्यादा इस बार टैक्स स्पेशल मैं दिखाऊंगा, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा खर्चा कर सके। सो एब्सोल्युटली नो फर्क व्हाटसोएवर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नो न्यूज इज गुड न्यूज, दैट इज सो आपको तो समझना चाहिए। आपको गूगल करके देखिएगा कौन सा सेक्टर चिल्ला रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है शेरी ऑन द केक, क्या जो मेरे ख्याल से चेरी ऑन द केक। एक बात देखिए, जब शेयर का दाम गिरता है ना, सब दुखी हो जाता है। मैक्सिमम जन बोलते हैं आप इतना दाम गिरा, हम तो जीरो तक अकाउंट ही नहीं खोलेगा, लॉग इन ही नहीं करेगा, बंद करके रख दिया। ये आप लोग का मेजर परसेप्शन, दाम गिर गया एकदम देखना ही नहीं है। लेकिन जब गोल्ड का दाम गिरता है ना, सब कोई खुश होते हैं। हम लोग के घर में गोल्ड है, सिल्वर है, लेकिन वो सब हम लोग कभी बेचा तो है नहीं, वो तो हम लोग अपने बांधते ही नहीं, वो तो बस बच्चा की रहेगा ही। गोल्ड सिल्वर का जब दाम कम होता है ना, बहुत सब कोई खुश होते हैं। इन्होंने गोल्ड का दाम कम कर दिया, हटा दिया, वो रिपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया, सीधा ही सोना चांदी का दाम कम हो गया। एवरी पर्सन इन ऑन इंडिया, इन इंडिया हाउस होल्ड, सब आदमी का सोना चांदी कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, तो सब कुछ हो गए। अब चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, कोई भी ओकेजन हो, हम लोग गिफ्ट देते ही देते हैं, सब कोई खुश हो जाएंगे। सो देखा जाए, गोल्ड का दाम कम करने से सब कोई खुश है। मैंने क्या कहा, शेयर के दाम कम हो जाए तो हम लोग का हालत खराब हो जाता है, नहीं को लेके टेंशन में आ जाता है। गोल्ड का दाम करने से आपको ये नहीं लग रहा है कि हम लोग के पास जो गोल्ड पड़ा है उसका दाम कम हो गया, तो कोई दिखता ही नहीं है। उल्टा अगली बार सस्ते ही मिलेगा, दैट इज द थिंग। सो गोल्ड के प्राइस कम होने से पीपल आर हैप्पी, नॉट एट ऑल सैड। अब आते एक तो बात, कौन सा सेक्टर, एक सेक्टर हो रहा है जिससे हम टोटली कनेक्टेड है, थर्ली कनेक्टेड है, अब सब पे आप लोग कनेक्टेड है, वो स्टॉक। तो ओनली मार्केट दैट इज एब्सोल्युटली इन शटर, वर्स्ट बजट हो सकता था, वो था स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट वाज ओनली मूविंग, देखा जाए तो सॉरी बट जो सो मूविंग, इन्होंने इसी की बात लगा दी। टोटल देखा जाए तो एक ही सेक्टर में फर्क पड़ा, वो है बिजनेस। हम लोग ने एक आधा सोचा था, इन्होंने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एसटीटी फेस्टीटी जितना करना था कर दिया। सो दैट वाज द ओनली सेक्टर। आज आप लोग को लगेगा मैं तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहा हूँ, खराब तो कुछ बोला ही नहीं, तो खराब एक्चुअल में है नहीं, मैं बोलूं कैसे। तो आप लोग को क्यों लगता है यार, सारा इतना ट्वीट पे, इतना ट्विटर पे चल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सब कोई बोल रहा है ये कर दिया, वो कर दिया, बस फिनांस मिनिस्टर ये मैंने। एक बात बताइए, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। ट्विटर पे कौन जाता है? ट्विटर पे वो कपड़ा वाला, सब्जी वाला, खिलौना वाला, ऑटो वाला, केमिकल वाला, फूड वाला, दाल रोटी वाला, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, हेल्थ वाला, शुगर वाला, मतलब नॉर्मल आदमी लोग नहीं जाते हैं। हाँ बेटा आयुष, हाँ आयुष सही बोल रहे हो, आयुष गोयल सही बोल रहे हो। इनहेरिटेंस, वो डायरेक्ट टैक्स भी लगा दिया, बाईबैक सब जो जो लगाना था लगा दिया। अब तो अब क्या हुआ, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, आप समझिए, बड़ा बजट है तो उसके मैक्रो लेवल बता रहा हूँ। अब देखिए क्या किया इन्होंने, कहाँ पे था, हाँ। तो इन्होंने स्टॉक मार्केट वाले बहुत गुस्सा है कि क्या किया क्या नहीं किया। अब ठीक है भाई, स्टॉक मार्केट गुस्सा की सब। तो ट्विटर पे जाता कौन है? नॉर्मल इंडस्ट्री वाला नहीं जाता, हम लोग जाते हैं। इनको 5,000 कंपनी फॉलो करना है, उनका डेली का कोई बीएससी में अपलोड हो रहा है ये इन्फॉर्मेशन, वो देखना है, प्लस उनके रिजल्ट फॉलो करने हैं हर बार, क्या उन्होंने गाइडेंस दिया वो देखना है, दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है जिसके स्टॉक मार्केट पर हो रहा है वो देखना है। सो
ट्विटर पे जाके सारा टाइम कौन करता है? और सब कोई तो इंस्टा पे रील देखते हैं जो मजे वाले, जो और सारी इंडस्ट्री, ओनली स्टॉक मार्केट पीपल ही है जो मेजोरिटी स्टॉक ट्विटर पे जाके लिखते हैं। अब आप सोचो जिस इंडस्ट्री को फर्क पड़ा वो कौन सा था? स्टॉक मार्केट वाला इंडस्ट्री था। तो स्टॉक मार्केट वाले लोग ट्विटर पे रहते हैं और ट्विटर खोलो तो बीवी पर रहते हैं। तो देखा जाए पूरा आप लोग को जो चीज दिखता है सब जगह ट्विटर पे ये सब पे वो आ रहा है, वो स्टॉक मार्केट वाले, बिकॉज दैट इज द ओनली सेक्टर दैट इज बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ। हम लोग डिबेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म ये ठीक नहीं अच्छा क्या इन्वेस्टिंग का वो हो सकता है। कोई मेरे को बता सकता है क्या, एक जन में से कोई भी मेरे को बता सकता है क्या कि 10 20 30 साल पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या था? कोई बता सकता है क्या मेरे को? कोई मेरे को बता सकता है क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना था? आयुष तुम बताएगा हमको? आयुष, विकास सर, कोई भी बताना चाहेगा मेरे को? सर हमको पैदा हुए 33 साल ही हुआ है सर। बहुत खुश हो जा, बहुत खुश हो, लड़का बहुत खुश हो गया आंसर देके, बहुत हीरो बन गया है। 10 साल 15 साल पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना था? विकास सर आप बता सकते हैं क्या कितना था लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म के ऊपर जीरो था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जीरो था, जीरो मतलब 1 साल के बाद आपको एक भी पैसे देने का दरकार नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो जीरो। अब सोचिए शेयर मार्केट वाले लोग को क्या फायदा था? मतलब शेयर खरीदो 1 साल, एक करोड़ का माल 1 करोड़ 50 लाख में बेचो, टैक्स ही मत दो, पूरा रुपया अपना। एक बात बताइए, अगर हम लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, ये मेरे को आपसे जेन्युइन क्वेश्चन पूछना है आयुष तुमसे और स्मिका से, हम लोग प्रॉपर्टी जब बेचते हैं तो इसके ऊपर हम लोग को अगर बेचते हैं तो टैक्स देना पड़ता है क्या? सपोज मेरा 10 लाख का घर था, मैंने 50 लाख में बेच दिया, तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एकदम से देना पड़ेगा। एकदम देना पड़ेगा। अगर मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड है, हम्म। ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है, एसेट है, जो मैं बेचूंगा, तो वो अगर बेचूंगा उसका प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? नहीं सर, वो देना पड़ता है, बट द ओनली पॉइंट जो प्रॉब्ली है इज अबाउट इंडेक्सेशन। तो नहीं नहीं चीज क्या है? नहीं वो मैं समझ गया, एक मिनट, वो मैं समझ गया इंडेक्स। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कोई प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं, एसेट बेचते हैं, तो क्या हम लोग को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है? देना पड़ता है। आप सबको एक हम्म। बात बताइए, एसेट, व्हाट इज एन एसेट? शायद आप लोग के सीए में एक तो टर्म है कि कैपिटल गेन ऑन एसेट अपार्ट फ्रॉम शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। सब एसेट अगर बेचते हैं 10 साल बाद 20 साल बाद, मैंने अपना प्रॉपर्टी डबल करके बेच दिया, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी अपना डबल करके बेच दिया, कोई बिल्डिंग था, प्रॉपर्टी थी, प्लाट थी, जो बेच दिया, तो मेरे को टैक्स देना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में टैक्स क्यों? स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स जीरो कैसे हो सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल बाद रखोगे, वो भी तो इन्वेस्टमेंट है। हम एक फ्लैट खरीदा इन्वेस्टमेंट के लिए, वो बेचेगा तो उसी पर टैक्स देना पड़ेगा। हम अगर वैसे बोलते हैं कि इसको वापस री इन्वेस्ट कर दो तो नहीं, तो मैं उतना बेसिक पे नहीं जा रहा हूँ, उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं बेसिक जा रहा हूँ कि कुछ भी बेचते हैं एसेट, तो उसे बेचने से अपने को इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता है, उसे पैसे। स्टॉक मार्केट के ऊपर टैक्स देने का दरकार नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म पहले जीरो था, फिर 10 किया, अब 12.5। हम बताते हैं इसका कारण, मैंने भी बहुत पढ़ा था, मेरे को पता चला, आप लोग भी देख लीजिए, बहुत जरूरी है। क्यों सभी तो अगर ऐसे बेचने से टैक्स है, तो स्टॉक मार्केट में क्या है? देखिए बोलते हैं ओनली इन्वेस्टमेंट वेयर योर एंटायर कैपिटल कैन बी वाइप्ड आउट, वेयर यू कैन इंकर लॉसेस इज स्टॉक मार्केट। नॉर्मली लैंड प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं इसलिए टैक्स होता है, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी के दाम बढ़ते हैं इसीलिए टैक्स होता है, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं इसलिए टैक्स होता है, नॉर्मली डेट के भी अगर बढ़ते हैं तो टैक्स भी बढ़ता है। ओनली investment where there is a chance of a depreciation or a capital loss is stock market। इसीलिए वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जीरो था और उसके बाद भी सिर्फ 10 ही किया गया था। सो ये बात में दम है कि भाई जिसमें हम 100% रिस्क ले रहे हैं, और सब इन्वेस्टमेंट मेरा रिस्क नहीं है, फिक्स डिपॉजिट में, डेट में, बॉन्ड में, प्रॉपर्टी में, ज्वेलरी में नॉर्मली रिस्क नहीं होता है, तो स्टॉक मार्केट में पूरा रिस्क है, इसीलिए वहां पे 0% टैक्स था। जो अब हटा के 10 किया गया 2018 में, 2018 में शायद किया गया, 10 किया गया और उसके बाद सब 12.5 कर दिया गया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, व्हाई all assets are treated with tax except stock market which has long term capital। अब यही लॉन्ग टर्म, ये शेयर मार्केट को लेके इन्होंने तो सबको कंफ्यूज होना नहीं चाहिए था, ये देखा जाए हम लोग के साथ, लेकिन हो गया। 5 शॉर्ट टर्म में 15 का 20 हो गया, 5% तो वो हमारा ऐसे ही लेगी। 10 पहले 10 आता था, 12.5 चला गया। ओनली पीपल हुआ कंप्लेनिंग इज स्टॉक मार्केट पीपल। अब उसमें भी मैं आपको बताता हूँ अब क्या हुआ। अब देखिए जैसे आया ना फर्स्ट बजट फॉर द स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया उसे। ट्यूसडे को 12:30 बजे जैसे उन्होंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये सब लगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन बाई 3 o'clock पूरा रिकवर कर दिया ऑलमोस्ट। और अब तो एकदम बढ़ रहा है। अब आप लोग को लगे मैं एवरीवन इज वाइजर एट हाइंडसाइट, मैं हो गया तब मैं अच्छा पॉजिटिव बोल रहा हूँ, नहीं। देखिए मैंने ट्यूसडे रात को ही ये पूरा सेशन का पूरा तैयार नोट्स बना लिया था। ट्यूसडे वेंसडे मॉर्निंग मैंने किसी को रिकॉर्ड भी किया, करवाया, ये चीज पूरा सुना के रिकॉर्ड किया, उसका मेरे पास टाइपिंग भी है। आई वाज पॉजिटिव फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ, समझिएगा। तो स्टॉक मार्केट वाले लोग ट्यूसडे को जब गिरा, तो ट्यूसडे को दोपहर 3 बजे शेयर मार्केट बढ़ गया वापस। क्यों बढ़ गया अभी इतना? क्योंकि स्टॉक मार्केट वाले लोग ने क्या देखा, जो स्मार्ट पीपल उन्होंने क्या देखा कि भाई सीमेंट, स्टील, टेक्नोलॉजी, कपड़ा, जो भी कंपनी है, फूड हो, ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किसी को कोई नेगेटिव नहीं है। अगर उनका प्रॉफिट आते रहेगा, प्राइस क्यों गिरेगी? अफेक्ट पड़ा है स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर के ऊपर, स्टॉक मार्केट की कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो जब कंपनीज लोग का अर्निंग वही है या बेटर ही होगा, एफएमसीजी का, आईटीसी का, दाम गिरना नहीं। तो इसलिए जो झटका से गिरा वो हम लोग के कारण गिरा। फिर बढ़ा क्यों? क्योंकि सैनिटी प्रिवेल की मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज है ही नहीं, कंपनी सेम वर्क करेगी, हम लोग का जो स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे थोड़ा रुपया ज्यादा लिया जाएगा, इसीलिए दैट इज। अब मैं बताता हूँ कि एक तो इन्होंने जो देखिए, इन लोग खर्चा इनकम कर रहे हैं, खर्चा इन्होंने थोड़ा लिमिट में कर रहे हैं। अगर वो मिडिल क्लास को 17,000 की जगह 50,000 दे और हम लोग को और बेनिफिट दे थे तो खर्चा ज्यादा हो जाता। इन्होंने क्या किया, फिस्कल डेफिसिट को सिर्फ 4.9 रखा, मैं दिखाऊंगा आपको। 4.9 फिस्कल, एनी जो डेफिसिट घाटा 5% के नीचे हो दैट इज वेरी गुड। तो इन्होंने 4.9 रखा और अगले बार बोल रहे 4.5। इससे क्या होगा ना, वर्ल्ड में इंडिया का जो रेटिंग एजेंसी लोग है, एस&पी, मूडीज, इन लोग फिच, इन लोग इंडिया का अपग्रेड कर देंगे। सो इन्होंने बहुत अच्छे से गेम खेला है कि भाई अगर हम लोग अपना डेफिसिट को कम करके करेंगे, वो दे सकते थे, दे देते तो 4.9 का जो फिस्कल डेफिसिट है 5.5-6 हो जाता, लेकिन हम लोग खुश हो जाते, लेकिन हम लोग का रेटिंग अपग्रेड नहीं होता। देखा जाए दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड बजट, दे हैव रियली डन इट वेरी वेल। ही बिगेस्ट पॉजिटिव विल बी इफ दे बिकॉज ऑफ दिस बजट फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है तो इंडिया का अपग्रेड होने का चांसेस है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अब देखिए, मैंने आपको जो बताया कि अब इन्होंने एसटीटी ये सब लगाया, उसके बारे में बताता हूँ। अब इन्होंने क्या किया, सब कोई कॉल पुट बहुत करते हैं, बहुत कंप्लेंट्स है, 10-15 दिन से माहौल बन रहा था, सेबी की चीफ बोली मैक्रो लेवल प्रॉब्लम आने वाला है, इतना कॉल पुट कर रहे हैं आप। विकास सर सबको काम पे लगा ही देखिए बच्चा लोग को, क्योंकि जहां लोग खाली होंगे इन लोग सब कॉल पुट में लग जाएंगे। सबसे वाहियात चीज है, तो पूरा दुनिया कॉल पुट खरीद लेता है, ले लेता है, एवरीडे एक्सपायरी ये वो। 10-15 दिन से माहौल बनाने लग गए कि बाप रे बाप क्या होगा दुनिया में, इंडिया में कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है, सेबी की चीफ बोल रही है चीज। तो सबको बोले यार इन लोग कुछ करेंगे, हो सकता है अभी भी करेंगे, बट क्या किया उन्होंने, एसटीपी बढ़ा दिया थोड़ा सा, फ्यूचर ऑप्शन के भी डिलीवरी इक्विटी पे नहीं, फ्यूचर ऑप्शन पे बढ़ा दिया। ले मतलब देखिए क्या होता है ना, सब गवर्नमेंट को पता है कि टोबैको है, सिगरेट है, अल्कोहल है, इसका दाम 2-4% करके हर 2 साल बाद बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। उनको जिनको पीना है, पीने का बहाना चाहिए, उन लोगों को तो पिए गई। अब चाहे सिगरेट का दाम 10 रुपया हो, चाहे 10.5 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, कोई कम नहीं होगा। तो इन्होंने भी क्या किया, एसटीडी बढ़ा दिया, ट्राइंग टू डिस्करेज पीपल। अरे भाई काम बढ़ने से कोई सिगरेट कम होता है क्या? अब सिगरेट क्या हजारों साल से चल रहा है, तो इसलिए उसको बैन नहीं कर सकते, टोबैको लिखकर तो बैन नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे फार्मर। अरे तुम जड़ को हटा दो, सबको बोलते हैं टोबैको के लिए इतना, तो आप तो बोलते हो टोबैको को हटाई दो, पूरा बैन ही कर दो, फार्मिंग ही बंद कर दो, उससे फार्मर लोग को फर्क पड़ेगा, करोड़ों जन को, इसलिए हम लोग बोलते हैं मत पियो, बट कोई मानता नहीं है। लेकिन ये जो फ्यूचर ऑप्शन का जो कॉलपुट आया है, ये तो 2-3 साल से ही ज्यादा हुआ है, पागलपन हुआ है। एवरीडे एक्सपायरी तो सेबी नहीं चालू किया है, एनएससी ने चालू किया है, तो ये हटा देते। ये हो सकता है अभी लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट बनेंगे, पर इन्होंने क्या किया, खेल गए मोदी जी और सीतारमन जी, उन्होंने क्या किया, एसटीडी बढ़ा दिया। तो ठीक है बेटा, तुम लोग करना तो ही, मानोगे तो है नहीं, ये भी हम लोग के टोबैको की तरह हो गया, हम लोग का बढ़ती जाएगा, तो ये थोड़ा गलत हो गया। इनको बढ़ा के मिला क्या, कोई कम नहीं होने वाला, कोई वापस वैसा का वैसे, कोई टैक्स के कारण कोई दारू कम पीता है क्या, सब ऐसे वैसे ही है। तो इन्होंने क्या किया, टोबैको का एडिक्शन की तरह कॉलपुट का एडिक्शन लग गया, एवरीडे एक्सपायरी हो गया है। अब ये नया एडिक्शन है, फिर भी बंद नहीं करे और बोलते यूथ लोग इसमें फंस रहे हैं। अरे फंसा रहे हो तभी तो फंस रहे हैं। जीरोधा का मालिक ने क्या कहा, नीति का बताइए कि पहले शायद हम लोग 1,500 करोड़ रुपए एसटीटी देते थे, अब 2,500 करोड़ एसटीटी देंगे। मतलब कब नहीं होगा, खेलो इंडिया खेलो होगा, उनको मोदी जी को, सीतारमण को टैक्स मिलेगा। यहाँ पे मेरे को लगा थोड़ा अनएथिकल हो गया, बिकॉज आदमी आपको पता है जैसी एसटीटी वेटी लगा ना, तो एंजल ब्रोकिंग का जो शेयर था, जो स्टॉक मार्केट वाले जो शेयर ब्रोकिंग के शेयर प्राइस थे, जैसे ये सब चीज लगा तो कोई लोग क्या हो गया, बाजार हो जाएगा, तो एंजल ब्रोकिंग सबका दाम कितना चाहिए था, एक शॉट में 10% बढ़ गया। जिस जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट, वो क्यों बढ़ा, कि सबको पता चल गया 10-5 पैसा बढ़ा है, कोई बात नहीं है, सब ट्रेडिंग होता रहेगा, सबको लत लगी भी है। अगर ये प्रोडक्ट बैन कर दे, हो सकता है सेबी के हाथ में है कि वो बता दे कि डेली का एक्सपायरी है जो बंद कर दो, या लॉट साइज 30 लाख रुपए कर दे, सब कुछ हो सकता है, नहीं तो है। तो देखा जाए ओवरऑल हम बता रहे हैं, ओवरऑल बजट इज गुड। चेरी ऑन द केक वाज द गोल्ड प्राइसेस दैट हैज गॉन डाउन। तो ट्विटर पे जो होल्ला होता है, जो हम लोग देखते हैं, वो सब देख के कुछ होगा नहीं। मिडिल क्लास को जितना भी देंगे, थोड़ा कम ही और भी दे सकते थे, पर उनको 5% ये नीचे लाना था जीडीपी, इसीलिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस बजट इज गुड, दैट इज व्हाई आवर स्टॉक मार्केट इज आल्सो रॉक्ड अप। मतलब एकदम बूम कर गया स्टॉक मार्केट, कल हाईएस्ट क्लोजिंग पे गया है और बढ़ जाएगा। मतलब ये नहीं कि आपको स्टॉक मार्केट में लगा दीजिए, ओनली पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बजट में किसी ने कंप्लेन नहीं किया, किसी ने भी बजट में कंप्लेन नहीं किया। सो नो न्यूज इज गुड न्यूज हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं खराब नहीं था बजट, फ्रॉम एनी एंगल। अब देखिए हम आपको एक दो चीज दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग के काम आएगा। ये देखिए, ये बजट है, आप लोगों को हमको क्लैरिटी नहीं होता क्या है, अब आप लोग ये देख लीजिए, ये बजट है, इसको प्रॉपर्ली देखिएगा। यहाँ पे 48 लाख करोड़ का खर्चा है, और इनके पास कमाई हो रहा है टैक्स से 31, हम चाहिए सब जन नोट कर लीजिए, ये फिगर याद रखिएगा। 48 लाख करोड़ का खर्चा है टोटल में, 31 लाख करोड़ आएगा टैक्स से और नॉन टैक्स से। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट आ गया इनके पास। ये हम राउंड ऑफ कर दिए, इनको डिविडेंड मिला है गवर्नमेंट से, आरबीआई से। तो 48 का खर्चा है और 31 मिला है उनको टैक्स नॉन टैक्स से, और एक मिसलेनियस है। तो देखा जाए तो मैंने यहाँ पे दिखाया है डेफिसिट कैसे निकालना है। 48 खर्चा माइनस टोटल रिसीव, कौन सा रिसीव, 31 रेवेन्यू वाला, एक कैपिटल वाला, तो 32 हो गया। तो कितना डेफिसिट आया, 16।
और 16 ही बोरोइंग करना पड़ेगा। तो जो मैंने अभी कहा था कि अगस्त्य को जब कम पड़ा तो अपने फ्रेंड से लोन लिया, निर्मला सीतारमन को कम होता है तो या तो आरबीआई से लोन ले सकते हैं या फिर नोट प्रिंट कर सकते हैं। कितना डेफिसिट हुआ? 48 खर्चा, और कमाई कितना है? 31 है टैक्स नॉन टैक्स, एक मिसलेनियस है 32 का कमाई हुआ, तो 16 कम पड़ गया। यही डेफिसिट है और यही बोरोइंग्स होता है। तो फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट द अदर नेम फॉर बोरोइंग। ये बस याद रखिएगा, बार बार फिस्कल डेफिसिट मतलब कितना आपको घाटा पड़ा इस महीने, आपके लिए कितना शॉर्टेज है जो आपने बोरो करके लिया। तो फिस्कल डेफिसिट इज 16। अब मैं आपको बताता हूँ, ये लिख लीजिए आप, मैं चाहूंगा सबको ही नोट कर लीजिए। देखिए इंडिया का जीडीपी है 326 लाख करोड़, हमेशा लाख करोड़ का बात कर रहे हैं, 326 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट कितना बताया मैंने? 16। तो वो हमेशा फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकाला जाता है। तो 16 बाई 326 4.9% इज द फिस्कल। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कितना है? 16 लाख करोड़। बोरोइंग कितना है? 16 लाख करोड़। क्या ये ज्यादा है कि कम है? देखना पड़ेगा परसेंटेज। 5% के ऊपर मतलब गड़बड़ होता है। रेड लाइन है 5%। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिखाया है, यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे इनको क्या दिखाई दिया है? आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? आप लोगों को सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर। चलिए, सर तो देखिए, तो फिस्कल डेफिसिट हमेशा परसेंटेज ऑफ जीडीपी होता है। तो 16 है आपका फिस्कल डेफिसिट, इंडिया का जीडीपी है 326, तो इन्होंने क्या किया? 4.9 पे लाके रखा। अगले साल बोल रहे थे 4.5 कर देंगे, 4.5 घाटा और कम कर देंगे। इससे ही पता चलता है कि हम लोग का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रहा है मैक्रो लेवल पे, और वर्ल्ड से हम लोग को रेटिंग अपग्रेड मिलने से बहुत फायदे होंगे। सो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। खर्चा 48 लाख करोड़, टोटल रिसीव 32 लाख करोड़ है, तो 16 का फिस्कल डेफिसिट है, 16 का बोरोइंग है, टोटल जीडीपी का साइज है 326 लाख करोड़, तो 16 बाई 26 हुआ 4.9। तो इसीलिए मैंने अभी आपको जो बताया, अभी देखिए ये टेलीग्राफ जैसा पेपर अगर देता है, व्हाट गॉट चीपर, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड स्लाइड, 3 स्लाइड में दाम कम का है, और व्हाट वेंट अप ओनली 1 स्लाइड, 5 आइटम है। सो पॉजिटिव ही पॉजिटिव, कोई हम लोग होल्ला नहीं करे। नो न्यूज इज गुड न्यूज हम लोग देखेंगे। अब ये देखिए कि इनके पास पैसे, इतना डेफिसिट कम कैसे किए? ये देखिए टैक्स देखिए कितना बूम कर गया। टैक्स सबको ही दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो डंडा कर रहे हैं हम लोग के ऊपर रेड कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, और सब कोई डर गए कि ब्लैक मनी का करना भी क्या है। तो ये देखिए इतना बढ़ गया है, तो टैक्स कलेक्शन से इनके पास कमाई बहुत ज्यादा हो जा रहा है। प्लस यहाँ पे देखिए इस बार डिविडेंड बहुत ज्यादा मिला। यहाँ पे देखिए मैंने दिया है FI, यहाँ पे देखिए इनको बहुत ज्यादा डिविडेंड मिल गया है आरबीआई से, जिसके कारण इन लोग का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। और जो फिस्कल डेफिसिट है जो हम बार बार आपको बोलते हैं, देखिए 6.8, 5.6, 6.4 और 4.9। देखिए जो फिस्कल डेफिसिट है, ये ब्लू वाला जो ट्राइंगल है, 6.8, 5.6, 6.4, और ये देखिए 4. कम होते ही जा रहा है फिस्कल डेफिसिट, मतलब बोरोइंग, कितना लोन ले रहे हो लोग, बोरोइंग कम होते जा रहा है। नथिंग बेटर देन दिस। सो दैट इज व्हाई द ओवरऑल सीन इज गुड, वेरी गुड। इनफैक्ट पॉइंट रेवेन्यूज है, क्योंकि टैक्स दे रहे हैं, डिविडेंड कलेक्शन हो रहा है, खर्चा भी गवर्नमेंट कर रहा है, तो भी घाटा नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके। तो अब देखिए मैंने कहा ना, अगर गोल्ड स्टॉक के दाम गिरते हैं तो लोग रोना चालू कर देते हैं, लेकिन जब गोल्ड के दाम गिरते हैं तो लोग ये नहीं देखते कि हम लोग लॉस कितना, लोग उल्टा खुश होते हैं कि सस्ता लेके, तो लोग स्टॉक खरीदते ही नहीं नीचे में। गोल्ड ज्यादा तो ये गोल्डन डेज रिटर्न फॉर इंडियन बायर्स, 20% सर्ज इन गोल्ड डिमांड सिंस ड्यूटी कट। जिस दिन ये हुआ था उसके नेक्स्ट डे का न्यूज़पेपर, थर्ड डे का न्यूज़पेपर में आया था कि ऑलरेडी डिमांड बढ़ने लग गया है, पीपल आर कमिंग बैक कि भाई चांदी सोना सस्ता हो गया, हम लोग को लेना है। और ये देखिए इन दिस बजट, मनी कंट्रोल में लता है वो लिखी, the budget deserves more credit than it is getting on the social media. Much of these can turn to praise if the steady showing on the fiscal front results in rating upgrade. That will be a game changer. So it is a much better budget. और एक और बात था, it was a much shorter budget, shorter speech था, praises about मोदी गवर्नमेंट नहीं था, and no more तमिल quotes था इसके अंदर। ये मैंने नोट्स बनाया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया भी, और भी चीज थे, but I think this is the entire thing. The budget as a whole is not bad by any means. हम लोग को पॉजिटिव देख के कि भाई नो न्यूज इज गुड न्यूज, यही देखना चाहिए। तो ये है पूरा सम एंड समरी अबाउट दिस। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर इसमें आप कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं देखे सर, वो आंध्रा नहीं बोले, बिहार नहीं बोले। मैंने बोला सर आंध्र और बिहार को देना, लेकिन वो तो मजबूरी हो तो देना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि अब 2 जन के सहारे जी रहे, उसको नहीं खुश रखोगे तो कैसे चलेगा। अब आपके घर में जो बीवी है उसको आप खुश नहीं रखोगे तो फिर कलेश करके फायदा क्या होगा। तो इसीलिए वो तो करना ही पड़ेगा भाई, वो तो मजबूर। इसमें तो हम लोग भी वही काम करेंगे, तो व्हाट द बिग डील। हाँ मैंने सर ये और कहा कि बिकॉज वो दोनों जन के अंदर सबसे मेन, चंद्रबाबू नायडू सीईओ ऑफ आंध्र, अपने आप को सीईओ होते थे, चीफ मिनिस्टर नहीं बुलाते, बोला मैं कंपनी की तरह काम करूंगा इसको, तो ये सब जो रुपया जाएगा वो डेवलपमेंट के लिए अच्छा ले जाएगा। Exactly, सर। आपको और ये गोल्ड चंद्रबाबू नायडू के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा फंड एलोकेट हुआ है, तो अमरावती को वो बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो ये बनाई गई, मैं अमरावती के ऊपर मेरे को क्लास लेना है, मैं बना के रखा हुआ हूँ, बार बार कुछ ना कुछ हो जा रहा है, उसके मैं बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। कोई डाउट नहीं है सर, मेरे हिसाब से तो क्या है कि चंद्रबाबू नायडू मतलब इतिहास में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं, इतना बड़ा बजट है एक साल। बहुत बड़ा सर, सब कुछ मिल गया ना उनको, एक छोटा स्टेट को इतना कुछ दिया गया। सो ओवरऑल द बजट इज गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। जी सर, तो बहुत बढ़िया तरीके से सर आपने बता दिया। मैंने आपको जो फिस्कल डेफिसिट बताया उसको ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा।
मतलब किस तरह सिंपल वे में बता, इतना सारा बजट जाकर ना पढ़िए, उसको समझिए सब कोई। 4.9 कैसे आया, 5 इज द डेंजर लेवल, वो क्रॉस होने से सब गड़बड़। तो यही है, तो अगली बार फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।